तो दोस्तों किसी भी शेयर में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि जब स्टॉक में गिरावट ना आए और सीधा लोअर सर्किट लग जाए। अब ये लोअर सर्किट आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा भी दिखाई दे सकता है, और ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये स्टॉक बड़े ज़बरदस्त रिटर्न देगा, और नो डाउट ये दे भी रहा है। कंपनी की जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। इन्होंने नई नई माइंस भी खरीदी हैं, 700 करोड़ का प्रॉफिट भी जनरेट करने वाली है कंपनी, और इसके अलावा बहुत अच्छे Q3 के रिजल्ट भी आने वाले हैं। उसके बावजूद स्टॉक में आज 5% की गिरावट है और लोग यहाँ पर पैनिक हो रहे हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सभी के आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। पिछले 5 दिनों में 15% की रिटर्न है, पिछले एक मंथ में 123% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 145% के पॉजिटिव रिटर्न। आज तकरीबन तकरीबन जो गिरावट हुई है वो हुई है तकरीबन तकरीबन 10% की। अब 10% की मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टॉक आपको 135% की रिटर्न दे रहा है ऑल टाइम पिछले एक मंथ में, और आज ऊपर अगर देखें यहाँ पर तो वो निकल के आ रहा है 123%। तो स्टॉक जो अगर सुबह की बात करें तो अपर सर्किट पे था, बाद में स्टॉक जो है वो लोअर सर्किट में आया। अब जो स्टॉक का पीई रेशियो है वो अभी भी 3 का है, यानी कि जो स्टॉक है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1600 एम्प्लॉयज़ है कंपनी के पास, और Q2 के रिजल्ट भी कंपनी के बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। अब मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं, तो देखिए वॉल्यूम ज़्यादा नहीं निकला हुआ, 4.3 का वॉल्यूम यहाँ पर नॉर्मली स्टॉक ने जनरेट किया है। अब यहाँ पर एक जो इतना बड़ा फॉल आया है इसके पीछे मेजर रीज़न क्या है, तो इसके पीछे मेजर रीज़न है पैनिक। अब जिस बंदे ने तो मान लीजिए यहाँ पर बाय किया हुआ है 7-8 रुपये के अराउंड, मैंने कहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो तेज़ी आएगी, तो हमारा भी जो बाइंग है 8.5 रुपये के अराउंड है, और वहाँ पर अगर हमने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल के अपना प्रॉफिट रन आउट होने दिया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो नो डाउट जिस बंदे का पैसा 5 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 1 गुना हो गया, 100% की रिटर्न ले लिया और उसने अमाउंट भी अच्छा खासा लगाया हुआ था, तो डेफिनेटली उसको पता है कि Q3 में अगर रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं आएंगे तो फॉल आएगा। तो वो यहाँ पर कर रहा है प्रॉफिट बुकिंग। अब वो तो कर रहा है प्रॉफिट बुकिंग, अब इसमें हालत ख़राब हो रही है रिटेल इन्वेस्टर की, जिसने बाय किया है हायर लेवल पे, जिसने यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया या फिर यहाँ बाय किया। अब वो बंदा घबरा रहा है कि अब हम क्या करें, वो भी सेल ऑर्डर लगा रहा है। जो नया रिटेल इन्वेस्टर है वो भी सेल करने की कोशिश कर रहा है, पुराना तो अपना अमाउंट जितना भी स्टॉक है वो तो निकाल ही रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और स्टॉक लगातार आपको लोअर सर्किट दिखाता रहता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हमने पुरानी वीडियो हमारी देखी होगी तो डेफिनेटली आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो निकाल ली होगी। अब वर्स्ट केस की बात करते हैं, अगर स्टॉक यहाँ से नहीं रुका और स्टॉक नीचे आता गया तो कहाँ तक आएगा, तो स्टॉक आएगा 13 रुपये 20 पैसे तक। ये बिल्कुल ही लो बता रहा हूँ, इसके नीचे आने के चांसेस तो नामात्र हैं। ये है वो जोन जहाँ पर स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट ली हुई है, और यही लेवल यहाँ पर निकल के आता है 13 रुपये 20 पैसे के अराउंड। तो स्टॉक इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं आएगा, और जब तक स्टॉक यहाँ तक अगर मान लीजिए इन केस पहुँचता भी है तो हम यहाँ पर एवरेज करेंगे, क्योंकि कंपनी के Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं और कंपनी के जिस हिसाब से ऑर्डर बुक इंप्रूव हुई है तो नो डाउट कंपनी यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है खुद को वापस से स्टैंड करने के लिए। कंपनी बुरी नहीं है, स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो लोअर सर्किट है ये थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी किसी भी तरह से कोई भी क्वेरी है या फिर आप चाहते हैं कि इनके जो रिजल्ट हैं वो आपको सबसे पहले दिखाई दें ताकि आप अपना अगला डिसीजन ले सकें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में जो सोच रहे हैं कि भाई हम बहुत वेट कर रहे थे अब हम क्या करें, तो देखिए बिल्कुल भी आपने अभी भी होल्डिंग नहीं बनानी अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जब भी लोअर सर्किट लगता है तो एक आधे दिन के लिए नहीं होता, वो कम से कम 2-3 दिन यहाँ पर आपको दिखाएगा और 5-5% स्टॉक नीचे आ सकता है, नो डाउट। तो ऐसे में थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, स्टॉक को सांस लेने दो। जब स्टॉक थोड़ा सा ट्रेड करता नजर आएगा हम वापस से स्टॉक में घुसेंगे, और डेफिनेटली Q3 के बाद भी यहाँ पर अच्छा मुनाफा हम निकालते रहेंगे। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।